So hello everyone, this is Anand Vicharge. Right now you are watching MBBS मतलब जॉर MBBS और आज का जो टॉपिक है वो है अपना पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। और सीधा अपन मुद्दे की बात करते हैं। देखो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी में सीधा शॉर्ट नोट में आ जाता है लिखने के लिए। आपसे 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आपको आएगा। कैसे आएगा वो आपसे बोलेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, या फिर वो आपसे बोलेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन। कितनी बार क्या होता है ना, इनके डिफरेंस बिटवीन भी क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर में आपसे इनके एग्जांपल पूछ ले जाते हैं, किन किन बीमारियों में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, किन किन बीमारियों के अंदर अपना मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ना सिर्फ ये वाइवा में भी आपसे डायरेक्ट इसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करें नीट पीजी में सीधा एमसीक्यू आते हैं, वो भी इसके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड से। सेम इसके अंदर एसोसिएशन रीजंस भी बनते हैं। सो कुल मिला के हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब क्या ये चीज होती है, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, वीडियो के एंड में आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में, वीडियो बस एंड तक देखना। चलो सीधा बात करते हैं। इसका नाम इसकी पहचान बता रहा है, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी मतलब बीमारियां। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी टिश्यू के अंदर कैल्शियम मिनरल जाके डिपॉजिट हो जाए तो उसे बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। इसका नाम क्या है, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। मतलब कितनी बार क्या होता है ना, बहुत सी बीमारियां होती है उनके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम डायरेक्टली टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको अपन बोल देते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ये जो है अपना नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस का ही आगे वाला पार्ट है। ठीक है, फिर अपन आते हैं तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन और एक होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत सी बीमारियां रहती हैं, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा निकलता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के लेवल ज्यादा हो जाते हैं। तो याद रखना, कोई भी बीमारी हो जिसके अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो क्या होता है, क्योंकि कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा है तो वो टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल ज्यादा हो ब्लड सीरम में, सो कैल्शियम जो है कहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, किसी लिविंग टिश्यू में। याद रखना, मेटास्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में लिविंग टिश्यू आता है, एक टिश्यू जो जिंदा है, जिंदा सेल है, उस जिंदा सेल वाले टिश्यू में कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। फिर एक और होता है इसका बस उल्टा पूरा, वो होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। देखो कितनी बार क्या होता है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल नहीं बढ़े, बट क्या होता है कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि अपना एथेरोस्क्लेरोसिस, चीजियस नेक्रोसिस। इन बीमारियों में क्या होता है, अब देखो नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल का डेथ। तो जैसे सेल की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। जैसे सेल की डेथ हो जाती है, मैक्रोफेज आके उसको खा लेते हैं उस सेल को, फिर आसपास में जितना भी एरिया है ना उस सेल का, उस टिश्यू के अंदर, उसके अंदर क्या कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कब होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा नहीं होती, जो मरे हुए सेल हैं उसके ऊपर अपना कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, सो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, अब डेफिनेशन बढ़ाता हूं और ये बताता हूं किन बीमारियों में होता है। सो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन देखेंगे अपन। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिखेंगे, सो एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द टिश्यू। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी अपने एबनॉर्मल मतलब नॉर्मली कैल्शियम टिश्यू में जाके डिपॉजिट नहीं होगा, तो एबनॉर्मल डिपॉजिट हो जाए कैल्शियम सॉल्ट किसी टिश्यू में अदर देन ओस्टियोइड एंड इनेमल। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कैल्शियम कहां जाके डिपॉजिट होता है भाई, नॉर्मली कैल्शियम जो रहता है वो अपने हड्डियों में जाता है, बोन के सेल में, वहां पे जाके डिपॉजिट होता है, या अपने दांत के इनेमल में जाके डिपॉजिट होता है कैल्शियम। लेकिन हड्डी और दांत को छोड़ के अगर कैल्शियम कहीं और नॉर्मल टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इट इज एसोसिएटेड विद डिपोजिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल। क्या होता है, कैल्शियम के साथ साथ कितनी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, अदर मिनरल डिपॉजिट होते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन वाला पार्ट। फिर बने आते हैं टाइप पे, 2 प्रकार का, डिस्ट्रॉफिक और एक मेटास्टेटिक। ऑलरेडी बता चुका हूं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, लिविंग टिश्यू के अंदर होता है। कब, जब अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। तो याद रखना, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो वो बढ़े हुए कैल्शियम लिविंग टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इट डज नॉट कॉज एनी क्लिनिकल डिसफंक्शन। याद रखना, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के कारण एक ऑर्गन में कोई भी क्लिनिकल
आपको डिस्फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अपने आते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में। सबसे पहले ये मरे हुए सेल में, इट ऑकर इन द डेड एंड डिजेनरेटेड सेल, यह लगना है मरे हुए सेल के अंदर होते हैं। ये लिविंग में होता है, ये मरे हुए सेल के अंदर होते हैं। फिर इसके अंदर सीरम का जो कैल्शियम लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है। इसमें बढ़ा हुआ था ब्लड के अंदर कैल्शियम, इसमें नॉर्मल रहता है, बिल्कुल अपोजिट है। याद रखना, अगर मरे हुए सेल पे कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाएंगे किसी भी ऑर्गन में, तो वो ऑर्गन काम करना ही फिर छोड़ देता है, ऑफन कॉज डिस्फंक्शन, ऑर्गन डिस्फंक्शन। यहाँ पे ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, डिस्फंक्शन हो जाएगा ऑर्गन का। तो बिल्कुल अलग है मेटास्टेसिस से डिस्ट्रॉफिक। फिर अपन एग्जांपल पे आते हैं कि किन किन बीमारियों में आपको देखने को मिलता है। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहां देखने को मिलता है? सबसे पहले एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक चीज होती है सामोआ बॉडी, उसमें देखने को मिलता है। टीजियस नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। डैमेज हार्ट वॉल्व, डेड एक्स एंड ऑफ पैरासाइट। क्या होता है ना, कितनी बीमारियां ऐसी होती है इसमें हार्ट के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट होते हैं, उन पैरासाइट के एग में, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब मैं बताऊं इसमें एमसीक्यू कैसे बनते हैं। यूनिवर्सिटी में सीधा आपसे बोल देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज शो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, कि इनमें से किन डिसीज में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन दिखेगा। सीधा ये रटने वाली चीज है, अगर इंफॉर्मेशन याद है तो तुम टिक करके आ जाओगे। जिसको याद करने की सिंगल है ABCD। A फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, B फॉर इसके अंदर सामोआ बॉडी है, C फॉर सीरियस नेक्रोसिस है, D फॉर डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्व एंड डेड एक्स और पैरासाइट, E फॉर अपना आएगा एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। तो ABCD सिंगल बड़ा आराम से आप याद कर लेंगे। तो यहां पे आप देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूं। नेक्रोटिक टिश्यू, अब क्या होता है ना, अब मान लीजिए एक सेल है, वो सेल की हो गई डेथ, उसके अंदर हो गया नेक्रोसिस। तो क्या होता है, नेक्रोसिस होने के बाद जो बचा कुछ सेल का मटेरियल होता है उसको मैक्रोफेज आके खा जाते हैं। फिर टिश्यू में उस एरिया में क्या होता है, कैल्शियम आके डिपॉजिट होने लगता है। सो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की नेक्रोसिस होती है। मैंने आपको 6 मेन टाइप के नेक्रोसिस बताए थे। तो उसके अंदर जो चीजेस नेक्रोसिस था, अपना एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस था। इन दो नेक्रोसिस में कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा भी एमसीक्यू हो जाता है डायरेक्टली कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेक्रोटिक टिश्यू सो द कैल्सिफिकेशन। सीधा ऐसा एमसीक्यू आता है, ध्यान रखना। तो चीजेस नेक्रोसिस है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अब क्या होता है ना, डेड एक्स इन सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा जो है एक पैरासाइट होता है, ये अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये एक पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहता है। जो अंडे देता है ना, उसके अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन होने लगता है। सिस्टिसार्कोसिस, सिस्टिसार्कोसिस क्या है, ये भी एक बीमारी है जिसके अंदर क्या आता है ना, दिमाग या अपने मसल में जो लार्वा होता है ना कीड़े का, वो चला जाता है। तो वो लार्वा के ऊपर फिर अपन क्या करते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट करने लगते हैं। ये सेम अपन माइक्रो में पढ़ेंगे। तो याद रखना, सिस्टिसार्कोसिस, सिस्टिसोमा क्या है, सिस्टिसोमा जो है ये एक पैरासाइट है, जिसके वो पैरासाइट अगर अपने बॉडी में अंडे देगा तो उसके ऊपर अपन कैल्शियम डिपॉजिट करवा लेंगे। सिस्टिसार्कोसिस क्या है, ये एक पैरासाइट होता है, मेनली लार्वा, वो टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और हाइडेड सिस्ट क्या है, हाइडेड सिस्ट भी जो है ये भी एक पैरासाइट है जो लिवर में जाता है। तो इन तीनों बीमारियों में जो है कैल्शियम जाके डिपॉजिट होता है। फिर डीजेनरेटिव टिश्यू, याद रखना, डीजेनरेटिव टिश्यू बोले तो बहुत सी बीमारियां होती है जिसमें दिल के, हार्ट के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं। फिर डैमेज वॉल्व में अपना कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ओवर एजिंग और डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्व, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक बीमारी है उसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर मतलब थायराइड जो है उसका साइज बढ़ता है, उस बीमारी को गोइटर बोला जाता है। उस बीमारी के अंदर भी तो क्योंकि अब इनने थायराइड के सेल बढ़ रहे हैं साइज में, इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है, सेल डैमेज हो जाते हैं। सो नेक्रोटिक सेल में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। डेंस ओल्ड स्कार में, किसी भी सिस्टम में। फिर एक होता है मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन, ये एक बीमारी का नाम है। क्या होता है ना, जो अपनी नॉर्मल मस्कुलर आर्टरी होती है ना, आप सबको पता है जो अपनी आर्टरीज होती हैं बेटा, आर्टरीज में 3 वॉल्व होती है। जो अपनी आर्टरी है उसमें 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। बीच वाली लेयर जो रहती है वो इसकी मसल की लेयर रहती है, ट्यूनिका मीडिया। लास्ट वाली लेयर जो है वो रहती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो टोटल अपनी जो ब्लड वेसल होती है उसमें 3 लेयर होती है। तो बीच वाली मस्कुलर लेयर जो होती है मस्कुलर आर्टरी की, उसके अंदर कैल्शियम का जाके डिपोजिशन हो जाता है। उस बीमारी को बोलेंगे मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन। सो यहाँ पे आ देखिए हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। सो ये आप देखो, ये जो है अपनी मस्कुलर आर्टरी है, देख रहे हो आप, ये अपनी एक मस्कुलर आर्टरी है। तो ये आर्टरी की देखो सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटीमा, बहुत पतली सी लेयर होती है मसल एक अपनी।
फिर ट्यूनिका इंटीमा के बाद क्या होता है, ये मस्कुलर लेयर है बाहर वाली, ये जो है इतनी बड़ी है मस्कुलर लेयर होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के बाद अपनी आती है नॉर्मल लेयर, ये बाहर वाली लेयर अपनी होती है एक आर्टरी की, जो कि अपने होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो ये जो बीच वाली लेयर जो है अपनी है आर्टरी की, आप देखो उसके अंदर इस तरीके से आपको बहुत ही पर्पल एरिया दिख रहे होंगे, डेंस पर्पल। सो उसके अलावा देखो क्या होता है ना, अब ये एमसीक्यू कैसे आते हैं नीट पीजी में, डायरेक्टली आपसे ना हिस्टोलॉजी की स्लाइड दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करके बताओ किसकी है। सो आपको क्लियर दिख रहा था, गोला गोला है मतलब आर्टरी, और डिपोजिशन दिख रहे हैं मतलब ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। या वो आपसे बोलेगा, फोटो दे देगा और आपसे ऐसे बोलेगा बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये डेड टिश्यू में हुआ है, लिविंग टिश्यू में हुआ है, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़े हैं कि घटे हैं। सो पहली बात डायग्राम देखकर समझ जाओ क्या ये मोंकी पर मिडल कैल्सिफिकेशन है, डिस्ट्रॉफिक का एग्जांपल। डिस्ट्रॉफिक का मतलब कैल्शियम के लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेंगे और डेड टिश्यू में होगा डिपोजिशन। ऐसे एमसीक्यू आते हैं ट्रिकी। फिर अपने आते हैं सामोमा बॉडी। अब ये भी एक बीमारी है, क्या रहता है ना, कितनी बार सामोमा बॉडी पता है एक क्या चीज है, कितनी बार क्या होता है ना, जो अपना एक नॉर्मल टिश्यू है ना, नॉर्मल टिश्यू में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मिनरल लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं सामोमा बॉडी। तो सामोमा बॉडी जो है ये बहुत सी बीमारियों के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है अपना टिश्यू के अंदर बहुत सारे मिनरल जो है वो एक के बाद डिपॉजिट होने लगते हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है, उसको सामोमा बॉडी बोलते हैं। सो सिंगल नेक्रोटिक सेल मेनली कहां देखने को मिलेंगे, जो अपने डेड सेल होते हैं ना उनके ऊपर अपने मिनरल का कैल्सिफिकेशन होता है। तो एक सिंगल एक मरा हुआ है डेड सेल, सिंगल नेक्रोटिक सेल जो रहता है ना, ऑन विच सेवरल लेयर ऑफ मिनरल गेट डिपॉजिट, क्या होता है एक सिंगल मरे हुए सेल पे बहुत सारे मिनरल जो है एक के बाद डिपॉजिट होने लगते हैं प्रोग्रेसिवली टू क्रिएट द लैमिनेटेड शेप। मतलब मरे हुए सेल पे एक के बाद ऐसे मिनरल डिपॉजिट होने लगते हैं, तो ऐसा लगता है यहाँ पे एक लैमिना बन गया है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बन गया है, पत्ती पत्ती सामान, उसको बोलते हैं सामोमा बॉडी। एम आई क्लियर? सो यहाँ पे आप देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये सामोमा बॉडी, मतलब ये अलग ही दिख रहा है, मतलब सब फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लावर नहीं है ये, फायर है, फायर बीमारी है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ये आप देखो इस तरीके का, दिस इज सामोमा बॉडी। आपको क्लियर दिख रहा है, एक सिंगल मरे हुए टिश्यू पे अपने एक के बाद कैल्शियम ऐसे डिपॉजिट होते जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, ये अपना सामोमा बॉडी। इसको और अच्छा एक मेरे पास हिस्टोलॉजी का स्लाइड है उसमें दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो जूम मैंने करा है, ये बहुत ही शानदार हिस्टोलॉजी का स्लाइड है, क्लियरली आपको दिख रहा है ये तो गोल सा स्ट्रक्चर है, सामोमा बॉडी है, एक सिंगल डेड टिश्यू में एक के बाद एक कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि डेड टिश्यू में हो रहा है, जैसे बात डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, ब्लड के अंदर सीरम भी नहीं बढ़े, और जो कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है ना तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है, एक के ऊपर एक लेयर वाइज, दिस इज नोन एज सामोमा बॉडी। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बहुत प्यारा एग्जांपल, नीट में एमसीक्यू आता है, फोटो देंगे और बोलेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है, कैल्शियम बड़े होंगे कम होंगे सीरम में, तो बोलना कैल्शियम सीरम कैल्शियम के लेवल कम होंगे ब्लड में, साथ में डेड टिश्यू में होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। देन अपने आते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन पे। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्यों हो रहा था, जब ब्लड के अंदर अपने कैल्शियम के लेवल ज्यादा हो, ठीक है, जब सीरम में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो, लिविंग टिश्यू में हो रहा था, कॉज देख लो। तो याद रखना वो सारी बीमारी जिसके कारण ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो वो करवा लेती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। जैसे कि एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, जब भी ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होता है तो क्या करता है वो, पैराथायराइड हार्मोन का जब एक काम है हड्डी से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में डाल देगा ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। तो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकला तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हुई ब्लड में, और कैल्शियम जाके फिर लिविंग टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म में बीमारी है जिसमें पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होता है। फिर डिस्ट्रिक्शन ऑफ बोन टिश्यू, क्या जाहिर बात है जब भी बोन टिश्यू टूटेगा तो उससे कैल्शियम निकल के ब्लड में आएगा ना, तो सेकेंडरी और जो प्राइमरी ट्यूमर जो होते हैं ना बोन मैरो के ट्यूमर के अंदर ये अपन को मेटास्टैटिक कैल्शिफिकेशन दिखता है, क्योंकि बोन मैरो में ट्यूमर है तो वो क्या करेगा बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आएगा, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा बेस्ट एग्जांपल, ल्यूकेमिया अपना, ठीक है, अपने जो भी मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं वो सारे बेस्ट एग्जांपल हैं। फिर अपन आ गए विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर, जितने भी विटामिन डी रिलेटेड बीमारियां हैं उसके अंदर भी आपको मेटास्टैटिक कैल्शिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो अगर किडनी खराब है तो वो क्या करेगी, रिटेंशन ऑफ फोस्फेट। देखो फोस्फेट के तो मॉलिक्यूल है अपन यूरिन में बहा देते हैं, अगर ज्यादा फोस्फेट होगा ब्लड में तो यूरिन में अपन बहा देंगे उस फोस्फेट को, ठीक है, होगा क्योंकि किडनी खराब है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फोस्फेट को एब्जॉर्ब करेगा, रिटेंड करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फोस्फेट याद रखना, फोस्फेट मॉलिक्यूल जब भी ब्लड में बढ़ते हैं ना
सो अपना पैराथायराइड जो है ना, वहां से पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकलता है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर फोस्फेट के लेवल कम करता है, क्योंकि किडनी खराब है, फोस्फेट यूरिन के जरिए बाहर नहीं जा पा रहा, फोस्फेट के लेवल ज्यादा है, तो पैराथायराइड ने ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन निकाला। जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकलता है, अपना कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा होता है। तैयार रखना, दिस इज नोन एज सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी क्यों बोला सर, क्योंकि यहाँ पे किडनी खराब है, उसके कारण पैराथायराइड का हार्मोन निकल रहा है, किसी और बीमारी के कारण निकल रहा है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म। अगर पैराथायराइड हार्मोन खराब होता तो अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकलते उसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, अगर मेन कॉज ऑर्गन में ही हो तो वो प्राइमरी होगा, अगर किसी और बीमारी के कारण कोई और ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है तो वो सेकेंडरी हो जाता है। फिर अदर बीमारी है सार्कोइडोसिस और मिल्क अल्काली सिंड्रोम। सारा आपको याद होना चाहिए किन किन बीमारियों में मेटास्टैटिक कैल्शियम दिखता है, एमसीक्यू आता है। साइड की बात करें कहां होता है, सीधा याद रखना, सबसे ज्यादा आपको लिविंग, देखो कैल्शियम का डिपोजिशन होगा लिविंग टिश्यू में। कौन सा लिविंग टिश्यू, जैसे कि लंग्स के एल्वुलर सेप्टम, किडनी के अंदर बेसल मेम्ब्रेन ऑफ रीनल ट्यूब्स, जो किडनी के अंदर जो अपने ग्लोमेरुलस होते हैं ना, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में, अपनी ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल भी कौन सी, अपनी इंटरनल इलास्टिक लेविन ऑफ सिस्टमिक आर्टरी, अपनी सिस्टमिक आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। ना सिर्फ यहाँ पे अपना जो स्टमक होता है ना पेट, अपने पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसके भी इंटरस्टिशियल टिश्यू में। सो इतनी सारी जगहों पे अपना कैल्शियम डिपॉजिट होता है। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि एक ऑर्गन कैसा दिखता है। सबसे पहले जब भी देखो मॉर्फोलॉजी लिखा ना, पहले अपन को लिखना पड़ता है कॉमन साइट की कहां पे होता है, तो याद रखना लंग्स। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन मोस्ट कॉमनली सीधा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, वो है लंग्स। लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लंग्स के अलावा किडनी में, ब्लड वेसल में, स्टमक में, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। तो साइड अपन ने देखनी। फिर आता है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब एक ऑर्गन कैसा दिखेगा। तो याद रखना जब भी कैल्शियम किसी भी ऑर्गन में डिपॉजिट होता है ना, सो कैल्शियम अपना दिखता है, इट अपीयर एज ए फाइन व्हाइट ग्रेनुलस, मतलब ऐसा लगता है दाने समार, फाइन दाने समार व्हाइट, व्हाइट कलर का एक ग्रेन्यूल है, और क्लम्पी फील ग्रिटी और सैंड लाइक मटेरियल, मतलब कितनी बार ऐसा लगता है कि रेत का कोई दाना पड़ा है या फिर कोई ग्रिटी मटेरियल है, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट डॉट से पड़ा है। सो अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है, इसके अंदर आपको कैल्सिफिकेशन दिखेगा। ये अपना ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर ये देखो यहाँ पे अपना कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो जहां जहां कैल्सिफिकेशन हो रहा है वो एरिया एकदम व्हाइट दिखाई देता है आपको ऑर्गन पे, और ऐसा लग रहा है सैंड लाइक हो, मतलब अपने रेत के दाने समान ही दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, देखो जहां जहां कैल्सिफिकेशन हुआ है ना, वहां माइक्रोस्कोप में वो दिखते हैं बेसोफिलिक। बेसोफिलिक मतलब अपने पर्पल से ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, इसको बेसोफिलिक बोला जाता है। उसके अलावा वो दिखते हैं ऐसे अमॉर्फस ग्रेनुलर क्लम्प्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमॉर्फस? अमॉर्फस का मतलब होता है मतलब कि कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। अमॉर्फस मतलब एक इररेगुलर शेप का अमॉर्फस। ग्रेनुलर मतलब वो सेल के अंदर ऐसे ग्रेन्यूल जैसे दिखेंगे, एकदम गोल गोल से ग्रेन्यूल जैसे दिखेंगे। अमॉर्फस मतलब कि हर किसी शेप के। सो बेसोफिलिक दिखेगा जहां जहां कैल्शियम होगा, वो हिस्टोलॉजी में बेसोफिलिक होगा। पर्पल से ब्लैक कलर के शेड में दिखेगा। अमॉर्फस होगा बिना किसी शेप के होगा, और ग्रेनुलर दिखाई देगा, ठीक है। सो इसकी हिस्टोलॉजी भी आपको दिखाता हूं। और देखो क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा ट्राई करो चीजों को समझने का। ये मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको पढ़ा है, सारे नोट्स एंड में दूंगा। उसके अलावा डाउनलोड माय ऐप नोन एज जॉरी एमबीबीएस, उसके अंदर आपको पूरा सैंपल वीडियो मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, बुक की पीडीएफ मिलेगी। तो डाउनलोड करो मेरा ऐप, उसके अंदर बुक की पीडीएफ है। और इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों को बोलो कि भाई जॉरी सर आप पैथोलॉजी भी पढ़ाने वाले हैं, वो भी पूरी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे दोस्तों को भी बोलो। तो यहाँ पे आप देखो ये जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड है ना 10x में है माइक्रोस्कोप के। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, दिस इज कैल्सिफिकेशन। ये आप देख रहे हो, ये आपका कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, मतलब आपका हल्का सा ये पर्पल सा ब्लैक सा आपको दिखेगा, और ये अमॉर्फस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे एरो है ना, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको बिल्कुल अपना पर्पल सा ब्लैक सा शेड आपको दिखता है ऑर्गन में। और जब आप इसको 100x में देखते हो ना बड़े में, तो और अच्छे से दिखाई देगा। दिस इज ऑल अबाउट पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इसके जो नोट्स हैं वो अभी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बाकी देखो सारी मेहनत मैंने कर ली है आपके लिए। नोट्स खुद बनाने में मेहनत मत करो, टाइम वेस्ट होता है। पूरे नोट्स मैंने बनाए, और ऐसे नोट्स बनाए ना, उसमें एक एक चीज लिखी है मैंने, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। ग्रॉस के फीचर है, माइक्रोस्कोप फीचर है, इस उन नोट्स को यूज करोगे तो पहली बात यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन तो आएगी आएगी,
साथ में पूरा सिलेबस एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। कहां मिलेंगे ये सारे नोट्स? मेरी वेबसाइट पे। बाकी नोट्स, ये जो अभी मैं आपको जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूं ना, ये तो सैंपल है बस। रियल नोट्स में ज्यादा टॉपिक है, ज्यादा डायग्राम्स है, तो रियल नोट्स इज बेटर देन दिस सैंपल। अवेलेबल ऑन वेबसाइट।